औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि पेट का शदीद दर्द जिसको कोलिंज कहते हैं वो क्यों होता है और उसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं और उसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ये जो पेट का शदीद किस्म का दर्द होता है जिसको कोलिंज के नाम से जाना जाता है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आम नॉर्मली वजह तो ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा गैस जो है वो किसी भी जगह पे फंस जाती है और वो खारिज नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से शदीद दर्द हो होता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जो है ना वो इंटेस्टाइन होती है, कोई ऐसी जहाँ पे बंदिश कोई रुकावट आ गई होती है और या वो आपस में फंस गई होती है आंत जो है, तो वो उसकी वजह से भी शदीद किस्म का दर्द होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पित्ते का दर्द ही जो है वो महसूस हो रहा होता है और वो पेट सारे में फैल रहा होता है, तो वो भी कोलिंज ही कहलाता है, शदीद किस्म का दर्द। बाज़ दफ़ा अपेंडिसाइटिस की वजह से भी शदीद दर्द होता है कि अपेंडिक्स हो गई है और उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। और किडनी के दर्द को भी आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये पेट का दर्द है, लेकिन किडनी का दर्द आम तौर पर बैक साइड से शुरू होता है और बैक साइड से आगे को और नीचे को जाता है। और बाज़ औक़ात पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और बाज़ दफ़ा पूरे पेट में दर्द होता है। दर्द इस कदर शदीद होता है कि मरीज़ या तो आगे को दौरा हो रहा होता है या पीछे को जो है ना वो दौरा हो रहा होता है। वो दर्द को ठीक करने के लिए उसके ज़हन में ये होता है कि अगर मैं पेट को आगे को पूरा दौरा कर लूँगा तो उसकी वजह से शायद मेरा ये दर्द कम हो जाए। तो इस तरह के जो दर्द हैं होम्योपैथी में बहुत जल्दी जो है ना उनसे आराम आ जाता है, काबिल इलाज हैं। आप अगर तो बच्चों में ये दर्द देखें तो उसमें देखें बच्चा रात को सो नहीं रहा, चिड़चिड़ा भी है और शदीद दर्द हो रहा है, पेट में गैस है, पारा है और रो रहा है, तो आप उसको कैमोमिला मेडिसिन दें अल्लाह के फजल से। इसके से बच्चों का जो कोलिंज होता है, बच्चों का शदीद दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये है कि उनको बेलाडूना देने से ये दर्द ठीक हो जाता है। और मैं तो ये करता हूँ कि बेलाडूना और कैमोमिला अदल बदल कर, यानी एक दफ़ा वो और दूसरी दफ़ा वो दे देता हूँ और बच्चे को 1 या 2 दिन के अंदर जो है इस तरह की जो तकालीफ़ हैं शदीद किस्म के दर्द की वो ठीक हो जाती हैं, बल्कि पहली 2 डोज़ के बाद ही बच्चा सुकून महसूस करता है। तो ये तो है बच्चों के हवाले से। बच्चों में एक और मेडिसिन भी है जिसको हम मैगफास के नाम से जानते हैं। ये 6x में दी जाए नीम गर्म पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ, तो उससे भी बच्चे का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। अब आते हैं हम बड़ों में जो कोलिंज होता है उसका क्या इलाज है। तो चूँकि होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती है। अगर उसके सिम्टम्स ये हैं कि बिल्कुल इस जगह पर दर्द हो रहा है और शदीद किस्म का दर्द हो रहा है और ये दर्द जो है वो बैक साइड पर भी जा रहा है, तो इसके लिए हमारी मेडिसिन है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम सुबह दोपहर शाम लेने से ये दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। चैलिडोनियम मदर टिंचर में भी दी जा सकती है और चैलिडोनियम 30 पोटेंसी में भी दी जा सकती है और चैलिडोनियम जो है 200 में भी दी जा सकती है। अगर हम 30 पोटेंसी में देंगे तो उसको 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में मिलाकर दिए जा सकते हैं। और अगर इसको हमने मदर टिंचर में देना है तो 10 से 20 ड्रॉप के दरमियान खुराक जो है वो दी जा सकती है, दिन में 4 दफ़ा भी दी जा सकती है अगर शदीद दर्द है तो। इसी तरीके से अगर ये इस दर्द के साथ पेट भी ख़राब है और जो है वो ज़ुबान के ऊपर भी तह सी जमी हुई है, खट्टे डकार आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारी आयरस वर्स मेडिसिन है वो दी जाए तो उससे भी ये दर्द ठीक हो जाता है। और अगर यही दर्द जो है वो आगे को शदीद झुकने पर मजबूर कर दे तो उसके लिए हमारे पास कालूसंथ बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब दर्द जो है वो आगे को झुकने पर मजबूर कर दे और शदीद किस्म का दर्द हो तो उस वक्त हमारे पास कालूसंथ बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालूसंथ मदर टिंचर में तो शदीद कड़वी होती है और उसको अगर मदर टिंचर में एक दफ़ा 1 कतरा भी दे दिया जाए तो आइंदा से वो जो उसका मरीज़ का ये कंसेप्ट होता है कि ये मीठी गोलियों वाले डॉक्टर हैं, तो वो कानों को हाथ लगाएगा कि ना ना उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये मीठी गोलियों वाला नहीं है, ये तो जहर की तरह कड़वी दवाई देता है हमें। तो इसलिए ये है कि ये 3x में 6x में इसमें वो उतनी कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती, आप वो दे सकते हैं। या फिर यह है कि 30 पोटेंसी में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल इसके उल्ट
अगर हम ये देखें कि आगे को झुकने को अगर दर्द ठीक होता है तो कालूसंत है, और अगर हम इसको देखें कि पीछे को अपने आप को करने से दर्द में इफाका होता है तो उसमें डायस्कोरिया मेडिसिन है। डायस्कोरिया मेडिसिन अगर दी जाए तो उससे जो पीछे को ऐसे जो है ना अपने आप को करने से दर्द में कमी आए पेशेंट के, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। मर्दों में और औरतों में यानी बालग अफराद में जब शदीद दर्द होता है तो उसमें मेरा तो ये मामूल होता है कि अगर दर्द को टकोर से आराम आ रहा हो तो मैं मैगफास 6x की एक हैवी डोज यानी 8-10 गोलियां जो है वो नीम गर्म पानी के साथ दे देता हूँ, उससे दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से बेलाडूना जो है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडूना भी अगर हम 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स देते हैं तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। बहरहाल पेन के हवाले से और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे बदहज़मी की वजह से दर्द हो रहा है और लगता है कि पखाना आ जाएगा, और बाज़ दफ़ा बार बार थोड़े थोड़े पखाने आते हैं, अभी करके पखाना आया तो दोबारा आ गया, तो उसके लिए हमारे पास नक्सवमी का बहुत अच्छी मेडिसिन है। लोअर एब्डोमेन में अगर गैस का जमा हुआ है और शदीद किस्म का दर्द हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से पूरे पेट में दर्द हो रहा है और समझ नहीं आ रही कि दर्द क्यों हो रहा है, और नाफ के से शुरू होता है और पूरे पेट में फैल रहा है, तो उसके लिए चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके ज़रिए से हम पेशेंट के इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में कोलिंज का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो तब ही ये शदीद पेट का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। इसलिए बगैर सिम्टम्स के मेडिसिन लेना जो है वो बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए आपने अपने डॉक्टर से मुआलिज के मशवरे के बगैर मेडिसिन नहीं खानी है। आपका डॉक्टर अगर आपको ये मेडिसिन देता है, इनमें से कोई भी मेडिसिन देता है या कोई और मुंतखब करता है, तो अल्लाह के फजल से ये कोलिन जो है वो ख़त्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।